समृद्धि। उत्तराखंड की धामी सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है। दरअसल राज्य में अब 11वीं 12वीं के छात्र छात्राओं के स्थायी निवास, जाति प्रमाण पत्र, मूल निवास प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र जैसे सभी प्रमाण पत्र स्कूल में ही बनेंगे। इसके लिए धामी सरकार ने अपनो स्कूल अपनो प्रमाण योजना लॉन्च की है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर राज्य के समस्त स्कूलों में 11वीं 12वीं क्लास के बच्चों को प्रतियोगी परीक्षाओं में प्रतिभाग करने के उद्देश्य से सभी आवश्यक प्रमाण पत्र स्कूल में ही उपलब्ध कराने का निर्णय हुआ है। धामी सरकार इस फैसले को काफी ऐतिहासिक बता रही है, जबकि विपक्ष का कहना है कि सरकार सिर्फ घोषणाएं करती है। धरातल पर इस योजना के उतरने पर संशय है। एक तरफ जहां सरकार स्कूलों में ही सभी प्रमाण पत्र को उपलब्ध कराने की सुविधा दे रही है, तो दूसरी ओर सरकार ने निर्णय लिया है कि स्कूल आने के लिए बच्चों को भत्ता दिया जाएगा, जिससे अधिक से अधिक बच्चे स्कूल में आएंगे और साथ ही उन्हें आवागमन में कोई दिक्कत न हो। देखिए रिपोर्ट। उत्तराखंड की धामी सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है। दरअसल राज्य में अब 11वीं 12वीं के छात्र छात्राओं के स्थायी निवास, जाति प्रमाण पत्र, मूल निवास प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र जैसे सभी प्रमाण पत्र स्कूल में ही बनेंगे। इसके लिए धामी सरकार ने अपनो स्कूल अपनो प्रमाण योजना लॉन्च की है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर राज्य के सभी स्कूलों में 11वीं 12वीं क्लास के बच्चों को प्रतियोगी परीक्षाओं में प्रतिभाग करने के उद्देश्य से सभी आवश्यक प्रमाण पत्र स्कूल में ही उपलब्ध कराने का निर्णय हुआ है। धामी सरकार इस फैसले को काफी ऐतिहासिक बता रही है, जबकि विपक्ष का कहना है कि सरकार सिर्फ घोषणाएं करती है। धरातल पर इस योजना के उतरने पर संशय है, जबकि आम आदमी पार्टी का कहना है कि धामी सरकार ने केजरीवाल मॉडल को कॉपी किया है। कि बहुत ही अच्छी पहल है और उम्दा पहल है कि अपनो स्कूल अपनो प्रमाण के तहत स्कूल में ही सभी प्रमाण पत्र मिलेंगे। छात्रों को दर दर नहीं भटकना पड़ेगा और किसी भी प्रकार की समस्या को उनको सामना नहीं करना पड़ेगा। तो इस तरीके से ये जो पहल मुख्यमंत्री जी ने करी है वो काफ़ी सराहनीय पहल है और छात्रों और छात्राओं को इससे काफ़ी ज़्यादा सहयोग भी। देखिए, कांग्रेस से यही सवाल मैं पूछना चाहती हूँ कि क्या किसी भी प्रतियोगी परीक्षा में जाने के लिए और सब जगह जाने के लिए जिसमें वो अटैम्प्ट करते हैं छात्र छात्राएं, तो उसके लिए जब वो अटैम्प्ट करने जाएंगे तो प्रतियोगी परीक्षाएं 11-12 की पुस्तकें भी वहाँ पर 11वीं 12वीं की पुस्तकों के बाद भी वहाँ पर पुस्तकें उपलब्ध होंगी, सभी प्रमाण पत्र उनको वहाँ पर उपलब्ध होंगे। क्या कांग्रेस को इस चीज़ों से छात्र छात्राओं के भविष्य से खिलवाड़ करने में मज़ा आता है? कभी अपनी सरकार के अंतर्गत उन्होंने कभी इस तरह की योजनाएं नहीं चलाई और छात्राओं के प्रति विशेष ध्यान नहीं दिया, स्कूलों के प्रति विशेष ध्यान नहीं दिया, तब वो इस तरीके के बातें बोल रही हैं क्योंकि वो काफी भ्रमित हैं। देखिए, अच्छा निर्णय है अगर स्कूल के अंदर ही बच्चों को जो संबंधित प्रमाण पत्र हैं वो मिल जाते हैं, लेकिन जैसा देखा गया है कि सरकार घोषणाएं बहुत ज़्यादा करती है, लेकिन सरकार की घोषणाएं धरातल पर उतरती हुई नहीं दिखाई देती हैं। अब ये घोषणा तो सरकार कर रही है, लेकिन ये कब अस्तित्व में आएगी, कब बच्चों की समस्याओं का समाधान स्कूलों में होगा? और समस्याओं का समाधान ये प्रमाण पत्र तो तब बनेंगे जब स्कूलों में बच्चे होंगे। आज सरकारी स्कूल जिस तेजी से बंद हो रहे हैं, जिस तेजी से सरकारी स्कूलों में छात्रों की संख्या घट रही है, तो ऐसे में प्रमाण पत्र किसके बनेंगे? ये भी एक बड़ी बात है। देखिए, ऐसा है कि हम इस बात को पहले दिन से कह रहे हैं कि शिक्षा में सुधार आवश्यक है, शिक्षा प्रणाली में सुधार आवश्यक है। और जिस प्रकार से हमने दिल्ली में काम किया है शिक्षा पर, उसको देखते हुए उत्तराखंड सरकार जो है आम आदमी पार्टी के शिक्षा मॉडल पर, श्री अरविंद केजरीवाल जी के मॉडल के पीछे चलने को तैयार है। और इसका हम स्वागत भी करते हैं कि यदि शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में अच्छा काम हो तो उसके पीछे चलने में कोई बुराई नहीं है। और जिस प्रकार से जो निर्णय अभी लिया गया है राज्य सरकार द्वारा कि स्कूलों में ही जाति प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र और तमाम प्रकार के जो प्रमाण पत्र हैं वो स्कूल में ही बनेंगे, ये एक अच्छी पहल है, हम इसका स्वागत भी करेंगे। लेकिन ये जो पूरा निर्णय लिया गया है, हम काफ़ी समय से ऐसा महसूस भी कर रहे हैं कि दिल्ली में हो रहे शिक्षा के क्षेत्र में जो कार्य हैं
उसका अनुसरण ना सिर्फ उत्तराखंड बल्कि पूरा भारतवर्ष कर रहा है। एक तरफ जहां धामी सरकार स्कूलों में ही सभी प्रमाण पत्र को उपलब्ध कराने की सुविधा दे रही है, तो वहीं दूसरी ओर सरकार ने निर्णय लिया है कि स्कूल आने के लिए बच्चों को भत्ता दिया जाएगा। योजना के तहत प्रदेश के पर्वतीय जिलों के क्लस्टर स्कूलों में दूर दराज से आने वाले छात्र छात्राओं को आवागमन सुविधा के लिए सरकार प्रति किलोमीटर अधिकतम 22 रुपए तक किराया भत्ता देगी, जबकि मैदानी क्षेत्रों के स्कूलों के छात्र छात्राओं को 18 से 20 रुपए तक मिलेंगे। इस योजना से अधिक बच्चे सरकारी स्कूलों में आए, साथ ही उन्हें आवागमन में कोई दिक्कत न हो। सरकार का कहना है कि वो राज्य में शिक्षा को बेहतर करने के लिए प्रयास कर रही है, जबकि विपक्ष का कहना है कि बीजेपी के राज में सरकारी स्कूलों का इतना बुरा हाल हो गया है कि सरकार को भत्ता देना पड़ रहा है। लगभग 6 वर्षों में राज्य में शिक्षा का जो हाल इस प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी सरकार में हुआ है, उसका अंदाजा आप ये लगा सकते हैं कि पूरे राज्य में शिक्षा व्यवस्था पूरी तरह से चौपट है। जो ये हम आरोप लगाते हैं, ये मिथ्या नहीं लगाते हैं। पूरे राज्य में आप चले जाइए, स्कूलों में मास्टर नहीं है, स्कूलों में विद्यार्थियों ने जाना बंद कर दिया है, और स्कूलों के अस्तित्व को बचाने के लिए अब सरकार तो भत्ता देने की बात कर रही है कि हम भत्ता देंगे। मतलब पहले मध्याह्न भोजन, चलिए मध्याह्न भोजन देना चाहिए, और उनको मालूम है कि देश में जो हालात है उसमें आज के तारीख में सत्ताधारियों को लगता है कि कोई ज़रूरत ही नहीं है, पढ़ाने लिखाने की क्या ज़रूरत है। नाले में पाइप डाल करके जब चाय बन जाती है, गैस जल जाती है, जब रडार बादलों में काम नहीं करता है, तो उनको मालूम है कि इस समय देश में चल रहा है, उसमें कोई ज़रूरत नहीं है कुछ पढ़ाने की। तो इसलिए राज्य की शिक्षा व्यवस्था पूरी तरह से चौपट है। जो हमारा आरोप था वो सरकार स्वयं साबित कर। कुल मिलाकर राज्य में शिक्षा के मुद्दे पर सियासत गर्मा गई है। एक तरफ जहां सरकार बच्चों और अभिभावकों की सुविधा के लिए सभी प्रमाण पत्र स्कूल में ही बनवाने जा रही है, तो वहीं दूसरी ओर सरकार बच्चों को स्कूल आने के लिए भत्ता दे रही है, जिससे कोई भी बच्चा शिक्षा से वंचित न रहे और अभिभावकों पर आर्थिक बोझ भी न बढ़े। ऐसे में सवाल ये है कि जब सरकार जनहित में फैसला ले रही है, तो फिर विपक्ष को सरकार के फैसलों पर भरोसा क्यों नहीं है? क्या राज्य में शिक्षा की बदहाली कोई नई बात है? क्या सरकार के ये प्रयास धरातल पर कोई सकारात्मक बदलाव ला पाएंगे? देहरादून से के न्यूज इंडिया के लिए अंकित काला की रिपोर्ट। फिलहाल स्पेशल रिपोर्ट में मेरे साथ इतना ही। आप देखते रहिए के न्यूज इंडिया। आप